What's up, guys? So these are the questions, important questions from the world affairs. Now, the question number one is India has signed a memorandum of understanding, that is MOU, a deal. किसके साथ साइन की है? जर्मनी के साथ साइन की है। किस बारे में है? ये मैराइन इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए है, कॉम्बैट करने के लिए है। यानी कि इंडिया ने जर्मनी के साथ एक मराइन इन्वायरमेंट से कॉम्बैट करने के लिए डील साइन की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। मराइन इन्वायरमेंट क्या होता है? बेसिकली जैसे हमारा ये समुद्र है, समुद्र में हम लोग जो भी कूड़ा चला जाता है या जो गंदगी जाती है, उससे समुद्र पल्यूट हो जाता है, जो वाटर है कंटेमिनेटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, जिसे साफ़ करने के लिए हमने जर्मनी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट द कैपिटल ऑफ जर्मनी। सो द कैपिटल ऑफ जर्मनी इज़ बर्लिन और करेंसी यूरो है। ओके और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीमर। फ्रैंक वॉल्टर स्टीमर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। सो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसने लॉन्च किया है? ये पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट, LIC, that is Life Insurance Corporation of India, has tied up with which of the following payment companies to facilitate the digital payment। यानी कि LIC ने किस पेमेंट कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए? ठीक है, डिजिटल पेमेंट को यानी कि डिजिटल भुगतान को प्रमोट करने के लिए। सो पेटीएम के साथ LIC ने टाई अप किया हुआ है डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। ओके, LIC की मैं अगर बात करूं, सो LIC ने अभी अपना IPO भी जारी किया था। यानी कि अब आप LIC में यू कैन जस्ट परचेज द शेयर ऑफ LIC, यानी कि आप LIC के शेयर को भी खरीद सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देख सकते हैं आप कि पेटीएम को लॉन्च किया हुआ है डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए। ठीक है, LIC की जो चेयरपर्सन है MR कुमार हैं और LIC फाउंड हुई थी 1 सितंबर 1956 में। मुंबई में इसके हेडक्वार्टर हैं। फाउंडर ऑफ पेटीएम हैं विजय शेखर शर्मा। 2009 में इसका फाउंडेशन डे था। नाउ फाउंडेशन ईयर। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड 250 मिलियन वेंचर सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन इंडिया। सो बेसिकली अमेज़ॉन ने 250 मिलियन $250 के एक वेंचर फंड को सपोर्ट किया हुआ है। किसके लिए? स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए। और अमेज़ॉन ने जिस स्कीम के अंतर्गत यानी कि जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत इसे शामिल किया है उसे हम लोग कहेंगे संभव वेंचर। ये क्या था? बेसिकली ये संभव वेंचर था। ठीक है, जो इंडिया में इंडियन स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा। इंडिया में जो इंडियन स्टार्टअप्स होंगे उसको हम लोग इसके अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अमेज़ॉन के अगर मैं फाउंडर की बात करूं, सो अमेज़ॉन के जो फाउंडर हैं वो हमारे हैं जेफ बेजोस। ओके, जेफ बेजोस की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। जेफ बेजोस की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ठीक है, अमेज़ॉन के CEO की मैं बात करूं तो वो हैं एंडी जैसी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और जेफ बेजोस फाउंडर हैं। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। US में एक और स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेसएक्स। ये किसकी कंपनी है? ये एलॉन मस्क की कंपनी है। एलॉन मस्क की ये कंपनी है। एलॉन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में अभी टेस्ला कंपनी
आई है और ये इलेक्ट्रिक कार बनाने की बात हो रही है, यानी कि उन्होंने अपना सारा सेटअप यहाँ पर कर लिया है। ओके, आगे हम बात करते हैं। सो हियर यू कैन सी द फाउंडर ऑफ द अमेजॉन इज जेफ बेजोस एंड द फाउंडेशन डे इज 5 जुलाई 1994। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Ministry of the Energy of the Israel recently announced a national plan to reduce 80% of the greenhouse gas emission by which year? So 80% greenhouse gas के emission को कम करने की बात कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है ये? इसराइल ने कहा हुआ है। तो ये 2050 तक अपने ग्रीन हाउस एमिशन को 80% कम करने की बात कर रहा है इसराइल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सो इसराइल की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, जेरूसलम इसराइल की कैपिटल है और इसराइल है वो इजरायली शेकेल है। ओके, एंड प्रेसिडेंट इज रिविन रिविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच has become the third Indian conglomerate to cross 100 billion USD market capitalization? यानी कि किसने 100 बिलियन USD मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर लिया है? तो ये अडानी ग्रुप ने कर लिया है। ठीक है, और अडानी ग्रुप का एक टारगेट है 2025 तक। इनका टारगेट है कि 25 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को जनरेट करना। ध्यान दीजिएगा, 2050 तक 25 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी को रीजनरेट करना। दिस इज द टारगेट ऑफ अडानी ग्रुप का, ये टारगेट है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बैग्ड हाउ मैनी मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2021 अल्मैटी कजाकिस्तान? ठीक है, तो कजाकिस्तान अल्मैटी में ये रेसलिंग चैम्पियन हुई थी। इसमें इंडिया ने कितने मेडल को जीता हुआ है? तो इंडिया ने 14 मेडल को जीता हुआ है। ओके, अगर मैं कज़ाकिस्तान की बात करूं तो कज़ाकिस्तान के साथ इंडिया की 2 एक्सरसाइज होती हैं, जिनका नाम क्या है? पहला है हमारा प्रबल दोस्तक, प्रबल दोस्तक, और दूसरी इंडिया की एक्सरसाइज होती है कैजिंद, कैजिंद। ध्यान दीजिएगा, प्रबल दोस्तक और कैजिंद, ये 2 एक्सरसाइज हैं जो हम कज़ाकिस्तान के साथ करते हैं। कज़ाकिस्तान की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कज़ाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, नूर सुल्तान। कज़ाकिस्तान की करेंसी क्या है? कज़ाकिस्तान की करेंसी है टेंज। ओके, कज़ाकिस्तान के बाद अगर मैं कुछ और कंट्रीज़ की बात करूं, सो आई रिमेंबर द किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ इंडिया की एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है खंजर, खंजर। खंजर एक्सरसाइज हम किसके साथ करते हैं? किर्गिस्तान। उसके बाद बात करते हैं उज़्बेकिस्तान, और किर्गिस्तान की कैपिटल, किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? सोम। किर्गिस्तान की करेंसी क्या है? सोम। उसके बाद उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के साथ भी इंडिया की एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है डस्टलिक 2, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही उत्तराखंड में की गई थी। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद, और उज़्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? इसकी भी करेंसी सोम है। ओके, और ध्यान दीजिएगा कि उज़्बेकिस्तान एक ऐसा कंट्री है विच इज़ डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, यानी कि डबल लैंड लॉक कंट्री, यानी कि दोनों तरफ से ये लैंड लॉक है, भूमि से घिरा हुआ है। तो ये क्या है? डबल लैंड लॉक्ड कंट्री, डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। और सिर्फ 2 ही कंट्री ऐसे हैं जो डबल लैंड लॉक्ड है, उसमें से पहला है हमारा उज़्बेकिस्तान, और दूसरा है हमारा लिचेनिस्तान। ध्यान दीजिएगा,
पहला है हमारा उज्बेकिस्तान विच इज़ डबल लैंड लॉक कंट्री, एंड दूसरा है हमारा लिचेनिस्तान विच इज़ डबल लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ये हमारे दो ऐसे कंट्री हैं जो डबल लैंड लॉक्ड हैं वर्ल्ड में। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Who among the following has won the Emilia Romagna Grand Prix 2021 held in ओमला, इटली? सो ये किसने जीता है? ये जीता है मैक्स। ये किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपिन ने ये जीता हुआ है। ये काफ़ी एक नई न्यूज़ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो ये जो विनर होते हैं लुइस हैमिल्टन होते हैं। लुइस हैमिल्टन 7 टाइम्स फार्मूला 1 रेस के चैम्पियन रह चुके हैं, बट इस बार मैक्स ने लुइस हैमिल्टन को हराकर ये जीत लिया हुआ है। सो द आंसर इज द मैक्स वर्स्टेपन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इटली, इटली के बारे में बात करें। सो इटली ठीक है, इटली ने अभी इंडिया में मेगा फूड पार्क ओपन किया हुआ है। कहाँ पर ओपन किया हुआ है? इटली ने इंडिया का फर्स्ट मेगा फूड पार्क अभी ओपन किया हुआ है गुजरात में। रिमेंबर दिस पॉइंट। इटली ने इंडिया का पहला मेगा फूड पार्क ओपन किया हुआ है गुजरात में। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इंडिया में कई सारे मेगा फूड पार्क हैं, जैसे गुजरात में एक ओपन है, दूसरा कहाँ पर ओपन है? केरल में। केरल में कहाँ पर? पलक्कड़। केरल के पलक्कड़ में है दूसरा मेगा फूड पार्क। और कहाँ पर है? देवास एमपी में मेगा फूड पार्क है। तीसरा है जोरम। जोरम कहाँ पर है? मिजोरम। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हो, जोरम मिजोरम। तो जोरम में भी एक मेगा फूड पार्क है। उसके बाद कहाँ पर है? सुखजीत मेगा फूड पार्क। ये कहाँ पर है? ये कपूरथला पंजाब में है। कपूरथला पंजाब। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि इटली कैपिटल रोम है। इटली ने सबसे पहला मेगा फूड पार्क इंडिया में गुजरात में ओपन किया। और कौन कौन से मेगा फूड पार्क हैं? ये है पलक्कड़ में, जो कि केरल में है, देवास एमपी में है, जोरम मिजोरम में है, और सुखजीत कपूरथला में है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इटली में हमें याद रखना चाहिए कि इटली में एक वोल्केनो भी है। वोल्केनो, व्हाट इज द नेम ऑफ वोल्केनो? माउंट एटना। ये वोल्केनो है कहाँ पर? हमारे इटली में। और इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मारियो ड्रैगी। सो मारियो ड्रैगी इज द नेम ऑफ इटली प्राइम मिनिस्टर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिधर बर्मन, जिनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 89 ईयर्स, वर द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? सो ये असम के चीफ मिनिस्टर थे, जिनका देहांत हो गया है, उनकी डेथ हो गई है। नाउ टॉकिंग अबाउट द असम, असम में इम्पॉर्टेंट क्या है? सो असम की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले असम में 231 मिलियन $US का प्रोजेक्ट चल रहा है। कहाँ पर है? ये है हमारा कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है? ये हमारा कोपिली रिवर पर है। कोपिली रिवर पर है। ठीक, उसके बाद AIIB ने $304 मिलियन का लोन दिया हुआ है असम को। किस चीज़ के लिए? पावर ट्रांसमिशन के लिए। पावर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें
तो असम में हमारी कुछ स्कीम्स भी हैं, जैसे प्रज्ञा भारती, प्रज्ञान भारती, नॉट प्रज्ञा भारती, प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरम स्कीम। सो ये दोनों स्कीम्स भी कहाँ की हैं? असम की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, असम में एक स्कीम है स्वयं स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये क्या है? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट स्कीम, इसको हम लोग शॉर्ट में स्वयं स्कीम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? असम में एक ब्रिज बन रहा है, कहाँ से कहाँ तक? धुबरी। धुबरी कहाँ पर है? धुबरी असम में है, से फुलबरी जो कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक, तो धुबरी से फुलबरी तक एक ब्रिज बन रहा है और ये इंडिया का लार्जेस्ट रोड ब्रिज होगा। और ये हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर पर होगा। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण सारथी स्कीम, ये भी असम में है। इसके अंतर्गत विमेंस को और सीनियर सिटीजन्स को फ्री बस सर्विस दी जाएगी। असम में एक लेक है जिसका नाम है दीपोर बील लेक। ये भी हमारा असम में है। असम के अगर नेशनल पार्क की बात करें, सो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं आपको पता होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क असम में हमारे मिलेंगे। और अगर असम की चीज़ों के बारे में बात करें, सो असम में मंजुली रिवरलाइन आइलैंड है। ये रिवरलाइन आइलैंड है। ठीक, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरलाइन आइलैंड है। ये किस नदी पर बनता है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनता है और ये फ्रेश वाटर आइलैंड है और ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंतर्गत भी आता है। ध्यान दीजिएगा, अभी मंचुली आइलैंड को हाल में ही हमने एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया हुआ था और ये इंडिया का पहला ऐसा आइलैंड है जिसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फ्रॉम द स्टेट असम के स्टेट से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया ओपन्स द बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 विच हैज़ बीन पोस्टपोन ड्यू टू द कोविड-19 वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो बेसिकली किस सिटी में ये होगा? कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, जो कि अब न्यू दिल्ली में होने वाला है। देखते हैं कोविड का सीन क्या बनता है और ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ अगर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ द इंडिया। सो इसका जो चार्ज है वो लिया हुआ है शिव सुब्रमण्यम रमन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 अप्रैल 1919 को, जो कि लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, दिस इज़ मोहित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बी सेफ, थैंक यू।